हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है। ये सीरीज स्पेशली हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड बनाया गया है। जो एग्ज़ाम्स होते हैं होटल मैनेजमेंट के, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, F&B मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, टूरिज़्म या फूड प्रोडक्शंस की वैकेंसीज़ निकलती है, हाउसकीपिंग की वैकेंसीज़ निकलती हैं। इन सभी डिपार्टमेंट के बारे में मैंने इस सीरीज़ में MCQs बेस पे क्वेश्चंस बनाए हैं। उस क्वेश्चंस में इन सभी डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ होटल चेन इज, इसका आंसर है सी, पार्ट ऑफ अ ग्रुप विद होटल्स इन डिफरेंट लोकेशन। इसका मतलब ये है ऐसे होटल्स जो डिफरेंट लोकेशन में हो, वो होटल के पार्ट का ग्रुप हो और उसकी लोकेशन चाहे कहीं पे भी हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे होटल्स को होटल चेन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ये एक होटल की चेन प्रॉपर्टी है। ओबरॉय महिंद्रा की हॉलीडे इन भी। तो इस तरह के कई होटल्स हैं जिन्हें चेन होटल बोला जाता है। नाम तो एक ही है पर उनका लोकेशन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 22, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान इंक्लूड्स, MAP में क्या इंक्लूड रहता है? इसका आंसर है 2 मील ऑफ द डे, 2 मील एक दिन में प्लस रूम रेंट। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। MAP का मतलब होता है मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। इसमें रहता है ब्रेकफास्ट, जो कि एक क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें ब्रेकफास्ट प्लस लंच और डिनर में एक मेजर मील रहता है और रूम। उसके बाद AP में ब्रेकफास्ट प्लस लंच प्लस डिनर और रूम इंक्लूड रहेगा। ये हो गया AP अमेरिकन प्लान। और उसके बाद है CP कॉन्टिनेंटल प्लान। इसमें ब्रेकफास्ट और रूम इंक्लूड रहेगा, बाकी एक्स्ट्रास पे करना पड़ेगा गेस्ट को। उसके बाद है EP यूरोपियन प्लान। इसमें सिर्फ रूम इंक्लूड रहता है, बाकी फूड गेस्ट को पे करना पड़ता है। तो ये चारों हैं प्लान के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर इंग्लिश सर्विस? इंग्लिश सर्विस को किस और नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सिल्वर सर्विस स्टाइल। तो सिल्वर सर्विस स्टाइल और इंग्लिश सर्विस, ये दोनों ही सर्विस स्टाइल इन दोनों का सेम रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। सिल्वर सर्विस या इंग्लिश सर्विस, ये सर्विस की जाती है प्लाटर टू प्लेट सर्विस। जैसे कोई स्टीवर्ड फॉर एग्जांपल स्टार्टर लेकर आता है, तो वो प्लाटर में लेकर आएगा और गेस्ट को फॉर्क और स्पून से सर्व करेगा। तो इसे कहा जाता है प्लाटर टू प्लेट सर्विस। सिल्वर सर्विस मोस्टली रेस्टोरेंट में दिया जाता है और इसमें जो फूड सर्व किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गेस्ट, गेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड से फूड सर्व किया जाएगा। और उसके बाद क्लियरेंस इज डन फ्रॉम द गेस्ट राइट हैंड साइड और बेवरेज सर्व किया जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड में हमारे जो क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं वो तो क्लियर हो ही रहे हैं, साथ में उनके डिटेल्स के बारे में भी क्लियर हो रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है, कल दिन जब एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू में हम बैठते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हमें डिटेल्स में पता हो तो हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ ताकि ईजी रहे एक्सप्लेन करने को। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। सिल्वर सर्विस को इंग्लिश सर्विस के नाम से भी जाना जाता है और इस सर्विस को प्लाटर टू प्लेट किया जाता है और ये सर्विस मोस्टली रेस्टोरेंट में इस सर्विस को दिया जाता है और फूड सर्व किया जाता है गेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड से और क्लियरेंस होती है गेस्ट के राइट हैंड साइड से। इसके अलावा बेवरेजेस की सर्विस होती है राइट हैंड साइड से। तो ये पॉइंट्स थे सिल्वर सर्विस और इंग्लिश सर्विस के। अब इसके बाद हम बुफे के बारे में भी जान लेते हैं। बुफे को सेल्फ सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। बुफे में स्टीवर्ड गेस्ट को कोई भी फूड सर्व नहीं करता है। बुफे में सारी चीज़ें लगी होती है, जैसे ब्रेकफास्ट का बुफे लगा होगा, जूस, उसके बाद सीरियल्स, उसके बाद कुछ फ्रूट्स काउंटर से फिर फूड है, तो वो सब चीज़ें लगी होती है। उसके बाद नॉन वेज काउंटर, जैसे चिकन सॉसेजेस हो गए,
एग काउंटर हो गया, तो वो कहीं पे लाइव लगा होता है, तो ये अपने अपने होटल के पॉलिसी के हिसाब से अरेंज किया होता है, तो उसे कहा जाता है बुफे सर्विस। उसके बाद है फ्रेंच सर्विस। फ्रेंच सर्विस को बटलर सर्विस के नाम से भी जाना जाता है और ये सर्विस बहुत ही प्रोफेशनलाइज तरीके से किया जाता है। और फ्रेंच सर्विस में गेस्ट को खाना डायरेक्ट किचन से गेस्ट के लिए लेके आया जाता है और गेस्ट को सर्व किया जाता है। इसमें फूड इज सर्व्ड फ्रॉम गेस्ट राइट हैंड साइड, बेवरेजेस ऑल्सो सर्व फ्रॉम सेम गेस्ट राइट हैंड साइड। तो फूड और बेवरेज दोनों की सर्विस गेस्ट के राइट हैंड साइड से की जाती है। तो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट है गेस्ट जो ऑर्डर करता है उन डिशेस को गेस्ट के रूम में ले जाया जाता है। इसके साथ में गेस्ट के जो ट्रॉली लेके जा रहे हैं गेस्ट के रूम में, उसमें कटलरीज और प्लेट्स पैक्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सेट किया होता है, तो उसे वेटर गेस्ट के रूम ले जाता है। तो इसे ट्रे सर्विस या रूम सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी सर्विसेज थी जिन्हें होटल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेरिटेज होटल्स इन इंडिया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया में मैक्सिमम हेरिटेज होटल्स कहाँ है। इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अ होटल रूम विद ऑल गेस्ट रूम्स ऑक्युपाइड इज कॉल्ड। ऑक्युपाइड का मतलब होता है सोल्ड आउट हो जाना या लग जाना। तो इसमें ये पूछा गया है कि होटल इंडस्ट्री के टर्म्स में जब सारे रूम्स लग जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर है सी, हाउसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, फूड और बेवरेजेस सर्व्ड इन गेस्ट रूम इज नॉन एज। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फूड और बेवरेज मतलब खाने पीने की चीज़ें गेस्ट के रूम में सर्व की जाती हैं तो उसे कौन करता है। इसका आंसर है रूम सर्विस। रूम सर्विस में गेस्ट ऑर्डर करके अपने फूड और बेवरेजेस को ऑर्डर करता है, उसके अकॉर्डिंग रूम में वो ऑर्डर पहुंचाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू प्रोवाइड्स अ चॉइस ऑफ आइटम। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेन्यू है जिसमें जो गेस्ट ऑर्डर करना चाहता है उस मेन्यू में चॉइसेस रहते हैं। इसका आंसर है अला कार्टे। तो अला कार्टे का मतलब होटल का मेन्यू है तो उसमें कई सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो गेस्ट के पास ऑप्शन होता है चूज़ करने का कि उसे क्या खाना है, या गेस्ट के पास चॉइस होता है कि उसे फूड में क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करनी है, तो वो चॉइस होता है गेस्ट के पास, तो उसके कहा जाता है अला कार्टे मेन्यू। उसके बाद टेबल द होट। टेबल द होट मेन्यू क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर एक मेन्यू बना होता है जिसमें लिमिटेड चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिनर की हम बात करें तो उसमें 2 वेज सूप होगा, 2 नॉन वेज सूप होगा, कहीं पे 1 सूप भी होता है, क्वांटिटी बढ़ सकती है या कम भी हो सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें मान लो 2 वेज सूप या 2 नॉन वेज सूप, उसके बाद कुछ स्टार्टर में होगा, वेज होगा, नॉन वेज होगा, एक चिकन होगा, उसके बाद कुछ चीज़ें चाइनीज़ में हो गई, कुछ चीज़ें इंडियन में हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है वो लिमिटेड होती हैं, तो उन्हीं में से हमें ऑर्डर करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। तो उस मेन्यू को बोला जाता है टेबल द होट मेन्यू, मतलब फिक्स्ड मेन्यू। तो गेस्ट को वहाँ से ऑर्डर करना पड़ता है। उसके बाद है काउंटर सर्विस। काउंटर सर्विस ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें गेस्ट को काउंटर में जाकर अपना ऑर्डर देना होता है। जब वो ऑर्डर लग जाता है तो वहाँ से उसको अपना ऑर्डर पिक भी करना पड़ता है और उसके साथ में उसे वहीं पे भी करना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है काउंटर सर्विस। काउंटर सर्विस फॉर एग्जांपल बार में भी काउंटर सर्विस होता है, उसको बोला जाता है काउंटर सर्विस। या फिर KFC, CCD, बार और कैफेटेरिया, इन सभी जगहों में काउंटर सर्विस अवेलेबल होता है। तो ये है काउंटर सर्विस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है 28, टोटल रूम सेल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रूम्स सोल्ड रिप्रेजेंट्स। इसका आंसर है ADR, मतलब एवरेज डेली रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गेस्ट साइकिल विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस इन बिलो ऑप्शंस। मतलब इनमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं तो हमें गेस्ट साइकिल को सीक्वेंस में मैच करना है।
तो इसमें हम इसको कैसे मैच करेंगे? सबसे पहले अगर मान लो हम ही गेस्ट हैं, हमें कहीं जाना हो तो हम क्या करते हैं? कॉमन सी बात है, हम सबसे पहले कॉल करके या ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से रिज़र्वेशन करते हैं होटल में। जहाँ हमें जाना है हमें वहाँ का रिज़र्वेशन करना पड़ता है। तो जब रिज़र्वेशन हो जाता है उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन, जब हम गेस्ट चेक इन करते हैं तो उस टाइम पे हमसे जो फॉर्म फिल करवाया जाता है उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोला जाता है, उसको फिल करते हैं। तो उसके बाद हमारा चेक इन का प्रोसीजर हो जाता है। तो जब हम होटल में स्टे कर लेते हैं, चाहे जितने भी नाइट का हमारा स्टे हो, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। लास्ट में जब हम जाते हैं तो उसे चेकआउट प्रोसीजर कहा जाता है। तो ये 4 गेस्ट के साइकिल्स हैं। इसके अलावा होटल के हायरार्की और गेस्ट साइकिल, इन सभी के बारे में वीडियो इससे पहले भी बनाया है, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें मैंने थ्योरी माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो उससे और भी अच्छे से ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु टेक्स केयर ऑफ कंप्लेंट हैंडलिंग? इन चारों ऑप्शंस में गेस्ट के कंप्लेंट को कौन हैंडल करता है? तो इसका आंसर है रिसेप्शनिस्ट। इन क्वेश्चन से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और साथ में पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।